Hello students, welcome back to online English class. Today we are going to revise lesson number 3, The Little Girl. This lesson is written by Catherine Mansfield. First of all, the theme is given. What is the theme of the story? The Little Girl is a story, beautiful story. It's about a little girl and her feelings, how her feelings change about her father. What is the theme? The theme of the story is that young children do not always understand their parents' behavior. Young children, छोटे बच्चे, sometimes they do not understand the behavior of their parents. उन्हें अपने पेरेंट्स का बिहेवियर प्रॉपरली समझ नहीं आता. बट आफ्टर अ टाइम चिल्ड्रन सक्सीड इन फाइंडिंग रीजंस फॉर देयर पेरेंट्स एक्शंस और वर्ड्स. लेकिन टाइम पास होने के साथ साथ कुछ टाइम बाद बच्चों को ये वो समझ जाते हैं कि उनके पेरेंट्स पर्टिकुलर सिचुएशंस में पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर क्यों कर रहे थे या क्यों करते हैं. द लिटिल गर्ल इज terrified of her father. Terrified, very frightened, बहुत डरती थी. And thinks that he is very strict and physically very strong. और उसे लगता था कि उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं और फिजिकली वेरी स्ट्रांग हैं, बहुत बड़े हैं, उनकी बॉडी लार्ज है. Later she realizes that he too is vulnerable and lonely and needs looking after. लेकिन कुछ टाइम बाद वो रियलाइज करती है कि उसके फादर भी वल्नरेबल हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं, रिस्पेक्ट करने के लायक हैं, ओके, आदरणीय हैं, एंड लोनली और अकेले हैं. वो अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते किसी के साथ, एटलीस्ट केजिया के साथ. वो ये चीज समझ जाती है एंड नीड्स लुकिंग आफ्टर, और उससे लगता है कि उसके फादर को भी लुक आफ्टर किया जाना चाहिए, उनका ध्यान रखा जाना चाहिए. शी ऑल्सो रियलाइजेज दैट ही वर्क्स वेरी हार्ड एंड बिकम्स टू टायर्ड टू प्ले विद हर एज मिस्टर मैकडोनाल्ड देयर नेबर डज विद हिज चिल्ड्रन. और उसे समझ आ जाता है कि उसके फादर बहुत हार्ड वर्क करते हैं, इसलिए बहुत थक जाते हैं और उनके पड़ोसी मिस्टर मैकडोनाल्ड्स की तरह अपने बच्चों के साथ नहीं खेल पाते. She also understands that if he scolded and punished her, it was only because she had torn up important papers. और उसको डांट पड़ी थी, स्कॉल्ड डांटा गया था और पनिश किया गया था केजिया को, तो ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स फाड़ दिए थे. Now let us see the summary. Kezia was a little girl. Her father was a big man. He was usually busy and had very little time for his family. बहुत बिजी रहते थे, अपनी फैमिली को बहुत कम टाइम दे पाते थे. Being a disciplined man, he was strict with Kezia. और जो पर्सन्स डिसिप्लिन्ड होते हैं वो अपने बच्चों के साथ भी स्ट्रिक्ट रहते हैं ताकि उनके बच्चे भी डिसिप्लिन सीख सकें. तो केजिया के फादर भी डिसिप्लिन्ड थे और केजिया के साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करते थे. In spite of all these, he had a loving heart. लेकिन उनका बहुत प्यार करने वाला दिल था अपने बच्चों से, वो बहुत प्यार करते थे अपनी बेटी से. केजिया was very scared of her father. लेकिन केजिया को उनके दिल का नहीं पता था. केजिया को तो जो apparent behavior था, जो सामने उसको नजर आता था, उसे लगता था कि उसके फादर वही बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही डरावने हैं और उनको एक जायंट की तरह से, एक दानव की तरह से वो समझती थी, जैसे एक बहुत बड़े विशाल काय पर्सन होता है कोई लार्ज बॉडी वाला, तो वो डरती थी अपने फादर से. केजिया स्टटर्ड ईच टाइम शी स्पोक टू हिम. और अपने फादर से जब भी बात करती थी तो स्टटर्ड मीन्स घबराकर हकलाना शुरू कर देती थी, प्रॉपरली नहीं स्पीक कर पाती थी. दिस वुड इरिटेट हर फादर. और उसको स्टटरिंग करते हुए, हेजिटेटिंग वे में बोलते हुए देख के उसके फादर इरिटेट हो जाते थे, चिढ़ जाते थे, गुस्सा आ जाता था उनको. Every day he would ask her if she had been a good girl and Kezia would answer that she did not know. और रोज वो उससे पूछते थे कि क्या तुम आज एक गुड गर्ल की तरह से रही,
और केजिया कहती थी कि पता नहीं। Kezia's grandmother would try to help her by telling her ways in which she could make her father happy. और केजिया की ग्रैंडमदर उसको ट्राई किया करती थी हेल्प करने की, कि उसको नए नए तरीके बताती थी कि अपने पापा को हैप्पी खुश रखने के लिए ये करना और वो करना। Once she suggested that Kezia make a pin cushion for her father. और ये एक बार उसकी ग्रैंड मदर ने ही सजेस्ट किया कि केजिया को अपने फादर के लिए पिन कुशन बनाना चाहिए। व्हाट इज अ पिन कुशन? एक छोटा सा कुशन होता है, एक कपड़े के अंदर कुछ सॉफ्ट मटेरियल डाल दिया जाता है और उसको एक फ्लफी सा बना के, पॉकेट जैसे आपके हैंडमेड डस्टर्स होते हैं, और उसमें जो ऑल पिन्स होती हैं, पिन्स होती हैं, वो इधर उधर ना बिखरें, उसमें चुभो के रख दी जाती हैं ताकि जब जरूरत पड़े उसमें से निकाल ली जाए। तो उसको कहते हैं पिन कुशन। तो उसकी ग्रैंडमदर ने सजेस्ट किया कि उसको पिन कुशन बनाना चाहिए अपने फादर के लिए, वो एक यूजेबल चीज होगी। केजिया मेड अ कुशन फॉर हिम बट शी स्टफ्ड इट विद बिट्स ऑफ पेपर गॉट बाय टीयरिंग द पेजेस ऑफ हर फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। अब केजिया ने कुशन तो बना लिया, लेकिन उसके अंदर स्टफिंग करने के लिए उसने अपने फादर की एक बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच थी जो कि पोर्ट अथॉरिटी के लिए उनके फादर ने लिखी हुई थी। पोर्ट अथॉरिटी यहाँ पर है जो बड़े ऑफिसर्स हैं, उनके लिए कोई स्पीच लिखी है। जहाँ पे उसके फादर जॉब करते थे वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स के लिए स्पीच लिखी हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर थे। वो पेपर छोटे छोटे बिट्स में, टुकड़ों में फाड़ के केजिया ने अपने पिन कुशन के अंदर स्टफिंग कर ली, उनको भर लिया। उसे नहीं पता था कि ये इंपॉर्टेंट पेपर थे। दिस मेड हर फादर वेरी एंग्री, और उसके फादर बहुत एंग्री, बहुत नाराज हो गए। ही पनिश्ड हर। Kezia wished her family had been like the McDonald's family where 5 children played and had fun with their father. और केजिया विश करती है कि काश उसकी फैमिली भी मैकडोनल्ड्स फैमिली की तरह से होती, जहां पर मिस्टर मैकडोनल्ड अपने 5 बच्चों के साथ बहुत खेलते थे और बहुत मजे करते थे। They would play tag in the evening, और वो शाम के टाइम रोज टैग नाम की गेम खेला करते थे, जिसमें बच्चे अपने फादर के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए घूमते थे और बहुत खेलते थे। दे वर ऑलवेज लाफिंग, और हंसते रहते थे। केजिया विश्ड हर फादर वॉज मिस्टर मैकडोनल्ड, और केजिया चाहती थी, विश करती थी कि काश उसके पापा भी मिस्टर मैकडोनल्ड जैसे होते। One day Kezia's mother fell ill and had to be hospitalized. केजिया की मदर एक बार बीमार हो गई and she had to be admitted to a hospital. Kezia's grandmother went with her mother to the hospital. और केजिया की ग्रैंडमदर भी केजिया की मदर के साथ हॉस्पिटल गई उनकी केयर करने के लिए। एलिस द कुक टुक केयर ऑफ केजिया। अब केजिया भी छोटी बच्ची थी तो उसकी केयर के लिए एलिस जो उनकी कुक थी, एलिस को अपॉइंट किया गया। उसको कहा गया कि केजिया का ध्यान रखना। When it was time to go to bed, Kezia was afraid that she would get nightmares. और जब रात को सोने का टाइम आया तो केजिया डर गई और उसे लगने लगा कि उसको बुरे सपने आएंगे। Kezia often got nightmares and that night too she did. और केजिया को अक्सर डरावने सपने आते रहते थे और उस रात भी उसको डरावना सपना आया। She began to cry for her grandma, और वो अपनी दादी माँ को बुलाने के लिए रोना शुरू कर दिया उसने। Suddenly she found her father beside her bed, a candle in hand. और फिर उसने देखा एकदम से कि उसके पापा उसके बेड के पास खड़े हैं और उनके हाथ में एक कैंडल है। He carried her to his bed and lay down beside her. और उसके पापा उसको अपने बेड पर ले गए, अपने साथ ले गए और उसके पास ही लेट गए। केजिया snuggled her head under his arm. केजिया ने अपना सिर उनकी बाजू के नीचे कर लिया। स्नगल्ड मीन्स कंफर्टेबली उनकी बाजू के नीचे अपना सिर छुपा लिया। एंड हेल्ड ऑन टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को कस के पकड़ लिया क्योंकि केजिया अपने बुरे सपने से डरी हुई थी। टायर्ड हर फादर डोज्ड ऑफ बिफोर शी डिड। थके हुए होने की वजह से, सिंस ही वॉज वेरी टायर्ड, हर फादर डोज्ड ऑफ, उसके पापा को नींद आ गई
बिफोर केजिया कुड स्लीप, केजिया के सोने से पहले उसके पापा सो गए. केजिया रियलाइज्ड हाउ हार्ड हर फादर वर्कड, और अब केजिया को महसूस हुआ कि उसके पापा कितना हार्ड वर्क करते हैं, इसलिए थक जाते हैं और उनको नींद आ गई. ही टू नीडेड लुकिंग आफ्टर, उनको भी लुक आफ्टर करने की जरूरत है, किसी को उनका भी ध्यान रखना चाहिए. शी फेल्ट सेफ विद हर फादर, अपने फादर के साथ सेफ फील कर रही थी कि वो सुरक्षित है. एंड रियलाइज्ड दैट ही हैड अ बिग एंड लविंग हार्ट आफ्टर ऑल, और आज उसको रियलाइज हुआ कि उसके पापा का भी बहुत बड़ा और बहुत ही प्यार करने वाला दिल है. So this was the summary of this story. In the next lecture, we will discuss the characters in the story. Thank you for watching the video.